बाबू श्याम सुंदर दास कृत हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ सन 1930 में प्रकाशित हुआ। इसका पहला भाग हिंदी भाषा से संबंधित है और इसमें 6 अध्याय हैं। दूसरा भाग हिंदी साहित्य से संबंधित है और इसमें 10 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य की विशिष्ट धाराओं का वर्णन किया गया है और कवियों का विवरण दिया गया है। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण सन 1937 में छपा, जिसमें हिंदी भाषा वाले भाग में कुछ परिवर्तन किए गए और हिंदी साहित्य वाले भाग में कुछ नई सामग्री जोड़ के अध्यायों की संख्या 12 कर दी गई। बाद में हिंदी भाषा वाले भाग को अलग से भी प्रकाशित किया गया। सन 1930 में सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का प्रकाशन सन 1931 अथवा 1932 में हुआ। इसमें प्रमुख कवियों पर लंबी एवं तुलनात्मक समीक्षाएं प्रस्तुत की गई हैं और सामान्य कवियों का विवरण संक्षेप में है। शास्त्री जी ने स्वीकार किया है कि युगों के निर्माण तथा क्रम में उन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का अनुसरण किया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने सन 1931 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक कृति की रचना की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने पटना विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित कुछ व्याख्यान दिए, जो सन 1934 में हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। इसमें कवियों की भाषा संबंधी विशेषताओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। सन 1934 में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसके रचनाकार कृष्ण शंकर शुक्ल हैं। इन्होंने हमारे साहित्य की रूपरेखा नामक पुस्तक की रचना भी की, जो सन 1939 में प्रकाशित हुई। राहुल सांकृत्यायन ने पुरातत्व निबंधावली नामक पुस्तक की रचना की, जो सन 1937 में प्रकाशित हुई। इसमें लेखक ने प्रसंगानुसार सिद्धों के साथ साथ अन्य प्राचीन कवियों के जीवन तथा उनकी रचनाओं का शोधपरक विवरण प्रस्तुत किया है। बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास नामक कृति की रचना की, जिसका पहला संस्करण वर्ष 1938 में प्रकाशित हुआ। इस कृति में 16 अध्यायों में हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों और विधाओं के विकास को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1938 में प्रकाशित हुआ। विस्तृत सामग्री और श्रेष्ठ प्रस्तुति के कारण ये ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आदिकाल और भक्तिकाल का ही उल्लेख है। इसका दूसरा खंड लिखा जाना प्रस्तावित था, किंतु किन्हीं कारणों से नहीं लिखा जा सका। इसमें संवत 750 से संवत 1750 विक्रमी यानी सन 693 से लेकर सन 1693 तक के काल को 7 प्रकरणों में प्रस्तुत किया गया है। ये हैं संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। इन्होंने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल में विभाजित किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्तिकाल की काव्य धाराओं के नामों का सरलीकरण किया और संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य तथा कृष्ण काव्य नाम रखे। संवत 750 विक्रमी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने के कारण ये स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। सन 1939 में राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा नामक ग्रंथ छपा, जिसके रचनाकार पंडित मोतीलाल मेनारिया थे। इस कृति में राजस्थान से संबंध रखने वाले नए पुराने साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने अंग्रेजी भाषा में अपने शोध ग्रंथ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की रचना की, जो सन
1939 में प्रकाशित हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक कृति की रचना की, जिसका प्रकाशन सन 1940 में हुआ। द्विवेदी जी साहित्य के इतिहास के संबंध में लिखते हैं, साहित्य का इतिहास पुस्तकों, उनके लेखकों और कवियों के उद्भव और विकास की कहानी नहीं है। वह वस्तुतः अनादिकाल प्रवाह में निरंतर प्रवाहमान जीवित मानव समाज की ही विकास कथा है। ग्रंथ और ग्रंथकार, कवि और काव्य, संप्रदाय और उसके आचार्य उस परम शक्तिशाली प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा भर करते हैं, वे ही मुख्य नहीं है। मुख्य है मनुष्य। जो प्राणधारा नाना अनुकूल प्रतिकूल अवस्थाओं में बहती हुई हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है, उसको समझने के लिए ही हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना उन व्याख्यानों के आधार पर हुई है जो द्विवेदी जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के अहिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने के उद्देश्य से दिए थे। ग्रंथ के निर्माण और प्रकाशन के समय मूल व्याख्यानों में से ऐसे बहुत से अंश छोड़ दिए गए जो हिंदी भाषी पाठकों के लिए अनावश्यक थे। इस ग्रंथ में उपसंहार के अलावा 9 अध्याय हैं। पहला अध्याय 2 भागों में है। सभी अध्यायों के नाम इस प्रकार हैं: हिंदी साहित्य, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, संत मत, भक्तों की परंपरा, योग मार्ग और संत मत, सगुण मतवाद, मध्य युग के संतों का सामान्य विश्वास, भक्तिकाल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व, रीतिकाव्य, उपसंहार। ग्रंथ के परिशिष्ट को 8 भागों में बांटकर उसमें संस्कृत साहित्य के साथ साथ बौद्ध और जैन साहित्य संबंधी सामग्री को भी शामिल किया गया है। द्विवेदी जी का मानना है कि हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय साहित्य से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए मजबूत प्रमाणों के आधार पर खंडित करने वाले पहले व्यक्ति हैं। द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया कि हिंदी में भक्ति आंदोलन न तो निराशाजनक परिस्थितियों से उपजा और न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया के फल स्वरूप आरंभ हुआ, बल्कि ये भारत के दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन के प्रवाह का परिणाम है। और इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिण के आलवार भक्तों से होती है। द्विवेदी जी ने सिद्धों और नाथों के महत्व को रेखांकित करते हुए संत काव्य पर उनका प्रभाव भी दर्शाया है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहना ही स्वीकार किया और इसका आरंभ सन 1000 से माना। इस संदर्भ में वे कहते हैं, वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में ये भाव पैदा करता है कि ये काल कोई आदिम मनोभावापन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। ये ठीक नहीं है। ये काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो ये नाम बुरा नहीं है। विद्वानों ने द्विवेदी जी के इतिहास को शुक्ल जी के इतिहास का पूरक माना है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त सन 1952 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आदिकाल और सन 1952 में ही प्रकाशित हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी द्विवेदी जी की अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। डॉक्टर सुमन राजे का विचार है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पश्चात बहुत समय तक मौलिक इतिहास ग्रंथ की सृष्टि नहीं हुई। इतिहास का कलेवर तो वृद्धि को प्राप्त हुआ है, परंतु उस विशिष्ट इतिहास दर्शन का अभाव हो गया है जो किसी संग्रह को इतिहास बनाने में समर्थ है। डॉक्टर ब्रजरत्न दास ने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जिसका प्रकाशन सन 1941 में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का शोध ग्रंथ जो सन 1940 में लिखा गया था, सन 1941 में आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से प्रकाशित किया गया।
इस कृति में सन 1850 से सन 1900 तक के साहित्यिक विकास की शोधपरक अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण सन 1948 में छपा। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1952 में प्रकाशित आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना भी की। इसमें सन 1757 से सन 1857 तक के हिंदी साहित्य का मूल्यांकन भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत किया गया है। इन्होंने गारसा दतासी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया, जो सन 1953 में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। डॉक्टर कृष्णलाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नामक ग्रंथ रचा, जो सन 1942 में प्रकाशित हुआ। इसमें सन 1900 से लेकर 1925 तक के हिंदी साहित्य के विकास का सूक्ष्म, निष्पक्ष तथा आलोचनात्मक विवेचन किया गया है। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पंतजी, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, रामचंद्र शुक्ल आदि साहित्यकारों तथा उनकी कृतियों पर विचार किया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक ग्रंथ की रचना की, जो सन 1942 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 21 अध्याय हैं। इसके अलावा इन्होंने आधुनिक साहित्य नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1950 में प्रकाशित हुआ। इसमें सन 1930 से 1942 तक के काल की मुख्य कृतियों और प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है। इस पुस्तक में कुल 38 अध्याय हैं। जनवरी 1955 में इनका एक आलोचना ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक नया साहित्य, नए प्रश्न था। ये भी इनकी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति है। राहुल सांकृत्यायन ने सन 1945 में प्रकाशित हिंदी काव्यधारा की रचना की। सन 1959 में इनकी कृति दक्षिणी हिंदी काव्यधारा भी प्रकाशित हुई, जिसका लेखन काल सन 1952 बताया जाता है। इस कृति में दक्षिण के 36 हिंदी कवियों और उनकी रचनाओं का वर्णन आदिकाल, मध्यकाल और उत्तरकाल में विभाजित करके किया गया है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ रचा, जो सन 1946 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास रचा, जो सन 1948 में प्रकाशित हुआ। इनके द्वारा रचित हिंदी रीति साहित्य नामक ग्रंथ सन 1956 में छपा। इन्होंने हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास नामक पुस्तक की भी रचना की है, जो सन 1958 में प्रकाशित हुई। भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग द्वारा हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ 3 खंडों में प्रकाशित किया गया। इसके प्रधान संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। हिंदी साहित्य ग्रंथ का द्वितीय खंड पहले छापा गया। इसका प्रकाशन सन 1949 में हुआ। इसके सह संपादक डॉक्टर व्रजेश्वर वर्मा थे। इस खंड में 1850 ईस्वी तक का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इस खंड में कुल 17 अध्याय हैं, जिन्हें 17 अलग अलग लेखकों ने लिखा है। इस ग्रंथ का प्रथम खंड सन 1962 में छपा। इस खंड के भी सह संपादक डॉक्टर व्रजेश्वर वर्मा थे। इसके लेखन में 12 लेखकों ने सहयोग दिया। इसमें कुल 11 अध्याय हैं, जिनमें हिंदी भाषा क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ प्राचीन भाषाओं से हिंदी का विकास भी दर्शाया गया है। तीसरे खंड का प्रकाशन सन 1969 में हुआ। इसके संपादक मंडल में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के साथ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर व्रजेश्वर वर्मा और डॉक्टर रघुवंश भी शामिल थे। इसकी रचना 22 लेखकों ने मिलकर की। इस खंड में सन 1850 के बाद के हिंदी साहित्य पर प्रकाश डाला गया है।
डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया द्वारा रचित राजस्थान का पिंगल साहित्य का प्रथम प्रकाशन सन 1952 में हुआ। इस ग्रंथ में लेखक ने पिंगल भाषा के 464 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया है। इनमें से 62 कवि इससे पहले अज्ञात थे और लेखक द्वारा खोजकर प्रकाश में लाए गए हैं। शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित हिंदी साहित्य के 80 वर्ष नामक ग्रंथ सन 1954 में प्रकाशित हुआ। शिवदान सिंह स्पष्ट रूप से हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास की अवस्था 80 वर्ष ही मानते हैं। इनके अनुसार हिंदी साहित्य अथवा खड़ी बोली के साहित्य का आरंभ सन 1873 से माना जाना चाहिए। डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने हिंदी साहित्य की कहानी नामक पुस्तक की रचना की। ये कृति सन 1954 में प्रकाशित हुई। टीकम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य नामक शोध ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ सन 1954 ईस्वी में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। इसमें सन 1600 से लेकर सन 1800 तक के वीर काव्य को साहित्यिक खंड और ऐतिहासिक खंड में बांटकर उसका सुव्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1954 में प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य प्रसिद्ध कृति छायावाद सन 1955 में प्रकाशित हुई। राम अवध द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा नामक कृति की रचना की, जो सन 1956 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का शोध ग्रंथ राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य सन 1957 में प्रकाशित हुआ। इसके पहले आधे भाग में श्री हित हरिवंश द्वारा चलाए गए राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांत पक्ष का विवेचन है और दूसरे आधे भाग में इस संप्रदाय के प्रमुख कवियों और उनके साहित्य का समीक्षात्मक मूल्यांकन है। ये ग्रंथ विजयेंद्र स्नातक की कीर्ति का आधार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कृति की प्रशंसा करते हुए इसके संबंध में न भूतो न भविष्यति कहा था। सन 1957 में ही डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक की रचना आधुनिक हिंदी साहित्य भी प्रकाशित हुई, जिसके लेखन में क्षेमचंद्र सुमन ने भी सहयोग दिया था। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह की कृति राम भक्ति में रसिक संप्रदाय सन 1957 में प्रकाशित हुई। राम भक्ति काव्यधारा में तुलसीदास के महत्व को प्रतिष्ठित करते हुए इन्होंने लिखा है, इस धारा के अनेक कवियों और तुलसीदास में अंतर तारागण और चंद्रमा का नहीं, बल्कि तारागण और सूर्य का है। तुलसीदास की अपूर्व आभा के समक्ष अन्य साहित्यकार राम साहित्याकाश में रहते हुए भी चमक ना सके। शायद इसी का प्रभाव था कि राम भक्तों में तुलसी साहित्य का सम्मान इतना बढ़ गया था कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या साक्षर क्या निरक्षर सभी मानस और विनय पर मुग्ध थे। इनके सामने जनमानस में अन्य भक्तों की रचनाओं की कोई मांग ही नहीं थी।